बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज की वीडियो हमारे YouTube चैनल की नई वीडियो है जो आज तक मैंने इस जॉनर पर एक भी वीडियो नहीं बनाई, जो कि है 10 बेस्ट हस्बैंड अफेयर मूवीज। जिसमें आपको बोल्ड, फैंटेसी, क्राइम मिस्ट्री, वायलेंस और ओल्डर मैन विद यंग गर्ल्स वाली इरोटिक मूवीज भी देखने को मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये सारी मूवीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। और ये मैं मेंशन कर दूं कि ये मूवीज अलग अलग लैंग्वेज में होगी, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फिलिपिन, हिंदी और अनऑफिशियल हिंदी, यानी कि जिनकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैंने इन सारे मूवीज को टाइम डिविडेंड के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर लाई टू मी द ट्रूथ। मूवी में हमें एक हस्बैंड और एक वाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है, जो दोनों यंग होते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक केबिन में रुकते हैं। मगर फिर अचानक से उसकी वाइफ की सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वो चारों उस केबिन में एक साथ वीकेंड स्पेंड करने लग जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ की सिस्टर जो टीनेजर होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड, जिसकी वजह से खालीपन में उसके हस्बैंड को अपनी वाइफ की सिस्टर पर अट्रैक्शन हो जाती है। और मूवी में आगे जाकर इन दोनों का अनफेथफुल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों छुप छुप कर अपनी फैंटेसी को पूरा करने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके सस्पेंस, ड्रामा, क्राइम एंड लव मेकिंग सीन, जो आपको बोर नहीं करेगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 4.19 रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 ग्राफिक डिजायर्स। मूवी बेस्ड है फ्रैंकलिन पे, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमिटेड होता है, मगर उसकी एक बुरी आदत होती है कि वो एडिक्ट होता है, जिसे हर बार कुछ न्यू ट्राई करने की चाहत होती है। और ऐसे ही वो एक ऑनलाइन डेटिंग में एक गर्ल से मिलता है जिसका स्टाइल और फैंटेसी काफी डार्क होती है, जो फ्रैंकलिन को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन का उस गर्ल के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। और फिर जहाँ से मूवी की बोल्ड सीन काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। इसमें आपको अफेयर के साथ साथ डार्क फैंटेसी, BDSM और ओपन सीन भी देखने को मिल जाएगी, तो इसे आप जरूर देखेगा। माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 4.2 रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में। नंबर 8 पर द पैमिला प्रिंसिपल। इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स हस्बैंड अफेयर पर बेस्ड है, मगर इसका सिर्फ सेकंड पार्ट ही हिंदी में है और जो बेस्ट भी है। तो फिर इसकी लास्ट और बेस्ट पार्ट की ही बात करते हैं, जहाँ पर हमें एक वेल्थी मैन की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसके पास हर चीज होती है, एक लविंग वाइफ, बैंक बैलेंस एंड सक्सेसफुल करियर, मगर वो इन सब चीजों से बोर हो जाता है और अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट के लिए वो यंग मॉडल्स की फोटोग्राफी करना शुरू कर देता है, जिसमें वो यंग गर्ल्स की हॉट फोटोज लेता है। जिस बीच उसे एक मॉडल पर अट्रैक्शन हो जाती है जो उससे उम्र में छोटी होती है। वो उसके साथ अफेयर शुरू कर देता है और अपने डिजायर को पूरा करने लग जाता है, मगर इसी की वजह से उसकी लाइफ काफी अप्स एंड डाउन होने लग जाती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ को काफी पेचीदा बना देता है और फिर मूवी में अफेयर एंड बेट्रियल स्टोरी शुरू हो जाती है। ये टोटली बोल्ड और लव मेकिंग से भरी हुई है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये रिलीज हुई थी 1994 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 4। नंबर 7 पर आती है नेवर टू फॉरगेट। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक हस्बैंड और वाइफ से, जिनका एक टीनेजर सन भी होता है, मगर उन सब की रिलेशनशिप काफी बिगड़ी हुई होती है। वजह है उसका हस्बैंड, जो ना तो अपने सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और ना ही अपनी वाइफ को टाइम दे रहा होता है, क्योंकि वो यंग गर्ल्स के साथ सीक्रेटली अफेयर चला रहा होता है, जिसके बारे में उसकी वाइफ को शक हो जाता है। तो उसे कंफर्म करने के लिए वो हायर करती है एक यंग एंड हॉट गर्ल को, जिसे वो अपने हस्बैंड के करीब जाकर उसके साथ अफेयर शुरू करने की परमिशन दे देती है और बदले में उसके हस्बैंड के सारे राज, सीक्रेट्स, अफेयर्स और पास्ट की खबर निकलवाती है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब उस यंग गर्ल को उसके हस्बैंड के साथ ऑब्सेशन हो जाती है और वो अपने अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके टीनेजर सन को भी इन्वॉल्व कर देती है। फिर जिसके बाद मूवी की लव ट्रायंगल एंड क्रिटिकल स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो काफी ज्यादा यूनिक है और इसके लव मेकिंग सीन जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ फिलिपिन में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 डेवियस नैनी। मूवी शुरू होती है एक हस्बैंड और वाइफ से, जो दोनों अमीर होते हैं और जिनका एक छोटा सा सन होता है, जिसकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक नैनी की जरूरत होती है। फिर एक टीनेजर गर्ल नैनी की जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, जो प्रोफेशनल एंड स्मार्ट लग रही होती है।
तो वो कपल उसे एज अ नैनी हायर कर लेते हैं। फिर वक्त के चलते हुए उस टीनेजर नैनी को उसके हस्बैंड पर ऑब्सेशन होने लग जाती है और फिर एक रात नशे में वो हस्बैंड उस टीनेजर नैनी के साथ रात बिता लेता है, जिस अगली सुबह वो एक बड़ी गलती कहकर इसे भूलने का कह देता है। मगर वो टीनेजर नैनी उस पर टोटली ऑब्सेस्ड होती है और रिजेक्शन का बदला लेने के लिए उसे सबक सिखाने का ठान लेती है। फिर जिसके बाद मूवी की क्राइम स्टोरी शुरू हो जाती है, जब कोई उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स, कलीग्स और फैमिली मेंबर की जान लेने लग जाता है और पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्या ये मर्डर वो टीनेजर नैनी कर रही होती है, और क्या होता है जब उसके हस्बैंड की वाइफ उसके और उसकी नैनी के अफेयर के बारे में जान लेती है? ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। मूवी में ओल्डर मैन एंड यंग गर्ल वाली इरोटिक स्टोरी और लव मेकिंग सीन भी है, जो मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई 2018 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है क्लोई, एक मिडिल एज वुमन कैथरीन जो अपने हस्बैंड के साथ मैरिड एंड फेथफुल होती है, मगर उसका हस्बैंड नहीं, जो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है, छुप छुप कर अपनी से छोटी लड़कियों से मिलता है और उनके साथ अफेयर चला रहा होता है, जिसके बारे में कैथरीन को खबर होती है। तो फिर एक दिन वो एक स्क्वाड को हायर करती है, क्लोई, जो बहुत ही खूबसूरत और जवान होती है, जिसे कैथरीन हायर करती है कि उसके हस्बैंड से वो स्ट्रेंजर बनकर मिले, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और बदले में उसका हस्बैंड कैसे बिहेव करता है, क्या क्या करता है, कहता है, ये सारी खबर वो कैथरीन को दे। और प्लान के मुताबिक क्लोई उसके हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है और सारी बातें कैथरीन को बता रही होती है, यहाँ तक कि उनके बीच हुए अल्टीमेट वाली बातें भी, जिसे जानकर गुस्सा होने के बजाय कैथरीन एक्साइटेड होने लग जाती है। और फिर जहाँ से मूवी की वो भी स्टोरी शुरू हो जाती है और कैथरीन अपने हस्बैंड और क्लोई के साथ अनफेथफुल गेम्स जारी रखती है। बट मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब सडनली कैथरीन इसे बंद करने का कह देती है, जो अब क्लोई के लिए मुश्किल होता है। तो क्लोई के ऑब्सेशन मूवी में कितने ट्विस्ट लाती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। मूवी में बेस्ट लव स्टोरी, क्राइम स्टोरी, वॉवियर स्टोरी एंड ओल्डर मैन विद यंग गर्ल्स वाली इरोटिक सीन है, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.2। नंबर 4 द लॉफ्ट, इसकी स्टोरी फॉलो करती है 5 दोस्तों से जो अमीर होते हैं, मैरिड होते हैं, मगर वो सभी अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी अपनी वाइफ से छुप कर, जहाँ पर वो सारे एक सीक्रेट पेंट हाउस लेते हैं जिसके बारे में बस उन 5 को ही खबर होती है, और जहाँ पर बारी बारी वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को उस पेंट हाउस में ले जाकर इजीली अफेयर कर सकते हैं, और वो सभी उस पेंट हाउस में अपनी अपनी वाइफ को चीट करने लग जाते हैं। बट मूवी में टर्न पॉइंट तब आती जब एक दिन उस पेंट हाउस में एक गर्ल की डेड बॉडी मिलती है, वो गर्ल जिसका उन सभी दोस्तों के साथ सीक्रेट अफेयर होता है, और अब वो गर्ल डेड, यानी कि कोई है जिन्हें उन दोस्तों के अफेयर्स और पेंट हाउस के बारे में पता है, और अब वो सारे ही एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो कैसे उस दलदल से निकलते हैं, अपनी अपनी जान बचाते हैं, अपनी अपनी शादी को भी, और कौन है जो उन्हें फंसाना चाह रहा होता है? वेल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्पॉइलर। वो और कोई नहीं, उन्हीं में से एक फ्रेंड है जिसने ये सब प्लान किया होता है और जिसने अपनी दोस्तों की वाइफ के साथ एंड सिस्टर्स के साथ भी अफेयर करा होता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके बोल्ड सीन जो कमाल की है, इसकी क्राइम स्टोरी जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इसके सीक्रेट जो काफी यूनिक, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट मिलनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में। नंबर 3 पर द हाउसमेड, मूवी बेस्ड एक वेल्थी फैमिली पे जिसमें एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड अल्कोहलिक एंड फुली मैन होता है, जिनकी ओल्ड हाउसमेड रिटायर हो जाती है और उसके बदले में आती है एक यंग एंड इनोसेंट गर्ल जो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही होती है। मगर एक रात वो हस्बैंड नशे में उस हाउसमेट के पास चले जाता है और अपने डिजायर को पूरा करने लग जाता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो एक लस्टफुली हस्बैंड, तो वो अपनी वाइफ की पीठ पीछे उस हाउसमेट को यूज करता है, और दूसरी तरफ वो हाउसमेट भी इंजॉय कर रही होती है। मगर बात तब बिगड़ती जब उसकी वाइफ बेबी डिलीवरी करती है। वो हस्बैंड उस हाउसमेट को यूज करके छोड़ देता है, जो बात उसे बेहद बुरी लगती है। तो फिर वो अपनी रेपुटेशन एंड रिवेंज लेने के लिए फाइट करने का डिसाइड करती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके ड्रामा, थ्रिलर एंड बोल्ड सीन जो आपको एंड तक बांधे रखेगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर लिविंग एडल्ट्स, एक कपल क्रिस्टियन और लियोनोरा जो दोनों काफी टाइम से मैरिड होते हैं, जिसमें उसका हस्बैंड क्रिस्टियन एक सक्सेसफुल बिल्डर होता है और उसकी वाइफ लियोनोरा काफी पॉजिटिव
जिस अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़कियों के साथ देखना भी पसंद नहीं। बट मूवी में टन तब आती है जब एक दिन लियोनारा अपने हस्बैंड के अफेयर को डिस्कवर करती है, जहाँ पर क्रिस्टियन अपनी सिक्योरिटी के साथ अफेयर कर रहा होता है, जिसके बाद लियोनारा की पोजेसिवनेस एक जुनून बन जाती है और मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा क्रिटिकल। तो लियोनारा अपने जुनून में क्या क्या फैसला करती है और कैसे ये मूवी क्राइम स्टोरी वाली बनती है, ये जानिएगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके रोमांस, ड्रामा एंड इसके क्राइम मिस्ट्री। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1, स्लाइस एंड वीडियो टेप। मूवी बेस्ड है एक कपल पे, जॉन और एन, जो दोनों हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, मगर उन दोनों के बीच अब मैरिड कपल वाली कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि एन को अब सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मगर जॉन के साथ ऐसा नहीं है और जॉन अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपनी ही वाइफ के सिस्टर के साथ सीक्रेटली अफेयर चला रहा होता है और छुप छुप कर अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है उसी की सिस्टर के साथ। फिर जॉन का चाइल्डहुड फ्रेंड उनकी सिटी में मूव करता है, जिसके साथ एन अपना खालीपन बिताने लग जाती है और देखते ही देखते उन दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एन को अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। तो फिर एन क्या फैसला करती है और इसकी स्टोरी कहाँ पर आके रुकती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक एंड क्रिएटिव है, जो आपको एंड तक बांधे रखती है, तो इसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1989 में और ये 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। फिर पहली बार तुमने पीनस कब देखा? जब मैं 14 साल की थी। मैंने नहीं सोचा था कि इसकी नसें होंगी या ये उबड़ खाबड़ होगा। मेरा मतलब है जब उसने उसे बाहर निकाला और मैंने उसे पहली बार देखा और छुआ, तो मैं भूल गई थी कि इसके साथ एक बॉडी भी अटैच्ड है। तो गाइस, ये टॉप 10 बेस्ट हस्बैंड अफेयर मूवीज। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको बेस्ट क्राइम मिस्ट्री मूवीज देखनी है जिसमें आपको थ्रिलर, सस्पेंस, स्केरी, एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, मिस्टीरियस सीक्रेट्स और बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ क्राइम मिस्ट्री मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।